Hello business leaders, congratulations for obtaining new GST registration for your business। मैं हूं तजम्मुल और अब हम बात करेंगे आफ्टर GST रजिस्ट्रेशन GST के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। GST आपका आ चुका है, अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है वो टैक्स इनवॉइस का है। अगर आप कुछ भी परचेज करेंगे अब या सेल करेंगे, आपको GST टैक्स इनवॉइस लेना या क्रिएट करना मैंडेटरी है। साथ ही साथ टैक्स इनवॉइस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, जैसे HSN कोड या सैक कोड। HSN कोड आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है और सैक कोड आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग होता है। आपको अगर अपना HSN कोड जानना है या सैक कोड जानना है तो आप इस वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। इसी सेम वेबसाइट पर अगर आपको अपना GST टैक्स रेट्स कितना है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या सर्विस के अकॉर्डिंग, तो आप इसी वेबसाइट से ये भी सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं GST फाइलिंग की। आप GST ले चुके हैं, अब आपको पता होना चाहिए कौन सी फाइलिंग होनी है और कब होनी है। पहले बात करेंगे GSTR टाइप्स की एंड डेट्स की। अगर आपका GST कंपोजिशन स्कीम में है तो आप आफ्टर एवरी क्वार्टर अपना फाइलिंग कर सकते हैं, जो कि CMP 08 कहा जाता है। वहीं अगर आपका GST रेगुलर स्कीम में है तो आपको 2 टाइम्स फाइलिंग करनी होगी इन 1 मंथ। एक महीने में 2 फाइलिंग करनी होगी, एक GSTR 1 और दूसरा GSTR 3। अब कुछ बात करते हैं पेनल्टीज की या लेट फीस की। अगर आप GST फाइलिंग टाइम से नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इंटीमेट नहीं कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आप पर पेनल्टी लगाता है। वो पेनल्टी कितनी होती है वो वैसे तो टाइम टू टाइम चेंज होती है, बट अभी करंटली जो पेनल्टीज हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आपने GSTR 1, 3B कोई फाइलिंग नहीं कर रहे हैं तो उसमें नील फाइलिंग के लिए 20 रुपीज पर डे पेनल्टी है। एंड अगर आपके इनवॉइसेस हैं, चाहे 1 है या 100 है, आपको 50 रुपीज पर डे पेनल्टी लगती है। और वो पेनल्टी मल्टीपल होती जाती है, जिसमें आपका GST कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। और अगर आपका GST सस्पेंड हुआ या कैंसिल हुआ तो आप वो GST दोबारा नहीं ले सकते। अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका बेनिफिट भी है, जो कि है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने परचेज किया, देन इनवॉइस क्रिएट किया, सेल किया प्रोडक्ट को, जिसमें आपका टैक्स परचेज के टाइम पे आपने पे किया, फिर कस्टमर से कलेक्ट किया, या उसमें से कुछ टैक्स जो आप पे कर चुके हैं वो आपको वापस मिलता है। वो सारी डिटेल क्या है, प्रोसेस क्या है, वो समझेंगे। आपने अपने वेंडर से कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, उन्होंने आपको टैक्स इनवॉइस भी इशू कर दिया। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपना परचेज GST पोर्टल पर दिखाकर ITC क्लेम कर लेते हैं। बट समटाइम्स जब आपका वेंडर आपकी GST फाइलिंग नहीं करेगा, आपके ITC में मिसमैच होगा। मिसमैच होने से आपके पास नोटिस आएगा। सबसे इजी वे क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर आप परचेज कर रहे हैं और फाइलिंग करने जा रहे हैं, फाइलिंग से पहले आप अपना GST 2A चेक कर लें। उसमें किस वेंडर ने कितना पेमेंट किया है या जिसने नहीं किया है वो आपको पता चल जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये है, अगर आपके 50 या 100 वेंडर्स हैं तो आप कितनों का 2A चेक करेंगे, जिसको हम रिकंसिलेशन बोलते हैं। तो वहां पे आपका फोकस बिजनेस से हटकर एक लीगल थिंग पे आ जाएगा। इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इंस्टाबिल। इंस्टाबिल क्या है? एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप इजीली अपने इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को सेव कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, आप HSN कोड, टैक्स रेट्स, ये सब चीजें वन टाइम में सेव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ITC रिकंसिलेशन आप 1 क्लिक में कर सकते हैं। इंस्टाबिल आपको बताएगा आपके किस कस्टमर ने आपका टैक्स फाइल नहीं किया है और कितना मिसमैच आपके ITC में है। साथ ही साथ इसमें ऑटोमेशन भी मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने परचेज, सेल, सारे इनवॉइसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंस्टाबिल आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या लिंक चाहिए तो आप जाएं डिस्क्रिप्शन में। तो कुछ इस तरह से हमारा इंस्टाबिल आपका ITC रिकंसिलेशन करता है। अगर आप अपना 100% अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहते हैं और चाहते हैं कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपके लीगल कंप्लाइंसेस करें, तो आज ही कॉल करें दिए गए नंबर पर और हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये थी GST रिटर्न की कंप्लाइंसेस जो आपको फाइलिंग करनी होती है। एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने बिजनेस लीडर के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।